Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्त्री है नरक का द्वार, यही कहा ना आचार्य जी ने, जिसको सुन के अहिल्या को गुस्सा तो आया, मगर उस गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसने आचार्य को बता दिया कि उनकी उत्पत्ति भी इसी नरक के द्वार से हुई है, जिसको वो अब नरक का द्वार कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। इसी पल का हम लोग इंतजार कर रहे थे, इसी सीन का हम लोग इंतजार कर रहे थे, इसी बहस का हम इंतजार कर रहे थे कि कैसे अहिल्या इन आचार्य जी की आंखें खोलेगी, जिन्होंने ज्ञान तो बहुत अर्जित किया है, कंठस्थ है उनको सब कुछ, सारे के सारे शास्त्र उनको कंठस्थ हैं, याद हैं पूरी तरह से, मगर क्या फायदा जब प्रैक्टिकल जीवन में उनका कोई उपयोग ही नहीं है, बल्कि उपयोग की जगह उल्टा ही उसको अप्लाई करने में लगे हुए हैं, इंसानियत का हनन करने में लगे हुए हैं। यही तो है तकरार अहिल्या की और पुरानी सोच की। चलिए इस पे चर्चा करना बनता है आपका और मेरा, और आपके कमेंट्स मुझे चर्चा के जरिए पता चलेंगे और मेरे व्यूज आपको मेरी इन बातों से पता चलेंगे। शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम और आप बहुत बार इसको लेके कर चुके हैं चर्चा कि किस तरह से उस टाइम पे अहिल्या को इन सब चीजों का सामना करना पड़ा होगा, कैसे उसने अपने आप को पूरी तरह से बुलंद किया होगा कि मैं सही के साथ हूं और मेरी जो बात है वो माननी ही चाहिए क्योंकि ये इंसानियत के साथ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किस तरह जो द्वारका है बार बार उसको उस जगह से हिलाती है जहां पे वो अपनी तैयारी कर रही है, और हर बार उसकी कोशिश रहती है कि दरबार जाने से पहले ही अहिल्या हार मान जाए, क्योंकि द्वारका को पता है कि अहिल्या दरबार जाएगी, इसके पास तर्क की कमी नहीं है, ये जीत भी सकती है, ये कोशिश द्वारका कर चुकी है। मगर अहिल्या जब दरबार में जाती है और वहां पे जो दबदबा दिखाते हैं आचार्य जी अपना कि मुझे याद तो सब कुछ है, मगर फिर भी सबूत अगर कोई मांगे तो मेरे पास ये सारे के सारे शास्त्र है, मैं इसमें से सबूत दे सकता हूं। मगर किया क्या आचार्य जी ने उसके बाद? कोई भी सवाल ऐसा जिसका जवाब आचार्य जी के पास हो, जिसकी वजह से आचार्य जी बता सके कि हाँ इस सवाल का, अहिल्या के सवाल का मेरे पास जवाब है, नहीं था। अहिल्या प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात कर रही है, वो वर्ल्ड जो वाकई में इंसानियत की भलाई करता है, और उसको लेके शास्त्र में भी ऐसा कुछ नहीं है कि स्त्रियों को इस तरह से कुचला जाए जैसे आचार्य जी उछल उछल के बोल रहे हैं। अब स्त्री नरक का द्वार है कहते हुए उनको अपनी मम्मी की याद नहीं आई, अपनी माँ की याद, अपनी आई की याद नहीं आई। जब अहिल्या ये बात कहती है और जिस तरह से अहिल्या इस बात को साबित करती है, मजा आ गया दोस्तों सुन के। वो उस नाले की बात करती है जो गंदा है, जहां से लोग पानी नहीं पीते हैं, पिछले गांव जो भी वो बात करती है, और बात करती है कि लोग दूसरे गांव में जाके उस नदी से पानी क्यों लेके आते हैं। ये आज के टाइम पे भी लागू होता है दोस्तों। पानी कहां से आता है, वो जहां से भी आता है वो बहुत क्लियर है। यहां जब हमारे शहरों में पहुंचता है, हमारे गांव में पहुंचता है, वहां पे पॉल्यूशन की वजह से पानी जो है वो नहीं रहता है अच्छा पीने के लिए। तो गलती किसकी हुई? पानी की तो गलती नहीं हुई ना, पानी तो अच्छे स्रोत से आ रहा है, अच्छे ओरिजिन से आ रहा है, अच्छे सोर्स से आ रहा है, मगर गलती किसकी है? ऐसे लोगों की जो आगे आके ना तो उसका ध्यान रख पाते हैं, ना ही उसका मान रख पाते हैं। यही से उसने अपनी बात रखनी शुरू की अहिल्या ने, और बहुत ही सटीक बात थी कि आज जितने भी लोग, कहने का मतलब यही था कि यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, कोई मना कर दे कि वो स्त्री के कोख से पैदा नहीं हुआ है, जिसको वो नरक का द्वार बोल रहे हैं, कोई मना कैसे कर सकता है? अगर जो आचार्य जी कहते हैं कि तुम तुलना क्यों करती हो, तुलना तो वैसे है भी नहीं ना, अहिल्या कर रही है, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों इक्वल है। इसी चीज की तो तब से लेके अब तक यही तो चल रहा है, स्त्री पुरुष बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि एक का गुजारा दूसरे के बिना नहीं हो सकता है। मगर जिसके अंदर बल ज्यादा है, फिजिकल पावर ज्यादा है, उन्होंने अपना पुरुष प्रधान समाज उस समय बनाया और उसी को लागू करते 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 यहां तक पहुंच गए। तो ये जो अहिल्या की तकरार है, ये उस समय की तकरार जो हम सुन रहे हैं, वो आज के टाइम पे भी उतनी ही ज्यादा जो है एप्लीकेबल होती है। आज भी जब हम ऐसे इंसिडेंट सुनते हैं
कि रेप केस हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो हम कई बार कई लोगों को कहते सुनते हैं कि लड़कियों की भी गलती है, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, वहां नहीं जाना चाहिए था। करते हैं लोग बातें, हाँ प्रिकॉशन के लिए ये बातें करना जरूरी है, मगर इससे आप पुरुष को या उन लड़कों को कैसे आप साफ बोल सकते हो? आप कैसे बोल सकते हो कि अगर लड़की ने ऐसा पहना है तो तभी लड़के होते हैं बेलगाम? तो यहाँ पे यही चीज अहिल्या समझाना चाहती है। जैसे उसने बात की, जो आचार्य जी ने कहा कि जो स्त्री की जो प्रवृत्ति है चंचल है, ऐसी है वैसी है, तो उसने बात की कि आज तक स्त्री के ऊपर ही तो जुल्म हुए हैं ना, और पुरुषों ने ही किए हैं। द्रौपदी की एग्जाम्पल दी, सीता माता की एग्जाम्पल दी। तो जब ये तर्क अहिल्या कर रही थी तो मुझे बहुत जोश आ रहा था, आपको मैं सच्ची बताऊं, मुझे लग रहा था कि यही होना चाहिए। आज भी अगर लोगों की थिंकिंग में थोड़ा सा भी बदलाव आया है तो इन सारी जो भी पहले हमारी महान हस्तियां रही हैं, अहिल्याबाई देवी जैसी और भी बहुत सारी हस्तियां रही हैं जिन्होंने ऐसे बदलाव को शुरू किया है, ऐसी सोच को उन्होंने शुरू किया है और इसी सोच को वो आगे लेके गई हैं। डरी नहीं है क्योंकि उनको पता है कि हम सही सोच के साथ हैं। सबसे बड़ी बात जो अहिल्या को बार बार खटकती है, उसको खुद परेशान करती है, और वो शास्त्रार्थ में भी पढ़ती है कि क्या इंसानियत के ऊपर कोई है क्या, और हर बार उसको जवाब आता है कोई नहीं है, सब चीजें इंसानों के लिए ही बनी है। अगर इंसान ही नहीं होते तो धर्म कौन बनाता? अगर इंसान ही नहीं होते तो किसके लिए धर्म बनाते, किसके लिए परंपराएं होती? अभी आप देखो पेड़ों को, पंछियों को, इनके लिए कोई परंपरा है? कबूतरों को, किसी को भी देखो, जानवरों, किसी के लिए कोई परंपरा नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंसानों के लिए है ना सब कुछ। जब इंसानों के लिए है तो इंसानों के भले के लिए ही बनाई गई हैं। ये सब चीजें अहिल्या इस सभा में उठाएगी, सबको बताएगी, और जिन जिन ने कहा है, जिन जिन ने इस बात में हामी भरी है कि स्त्री जो है नरक का द्वार है, वो घर जाके एक बार जरूर सोचेंगे, अपनी माता की तरफ जरूर देखेंगे, क्या मेरी माता मेरे लिए नरक का द्वार है? तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पूरा का पूरा जो अहिल्या ने अपना पक्ष रखा है, और आगे भी वो रखेगी, वो हमें देख के और मजा आएगा देख के, और भी ज्यादा हमें मजबूती मिलेगी कि हमें भी अपनी थॉट्स को, अगर वो वाकई इंसानियत के हक में है और अच्छी है, उनके साथ हमें चलना चाहिए। अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है, हम जो एक बॉडी है, एक लाइफ है, ये पूरे यूनिवर्स के साथ मैच करती है। हम पूरा यूनिवर्स है हमारे अंदर, तो इसको समझना चाहिए जैसे इन देवियों ने समझा है। इनका थोड़ा भी हम लोग सीख ले पाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा दोस्तों। तो अब तो आंखें और ज्यादा खुलेगी आचार्य जी की, क्योंकि उनकी बोलती तो बंद होती दिख रही है दोस्तों, और साथ में डिफ्यूज होते दिख रहे हैं उनके जो अनुयायी हैं, जो उनसे ये सब करवा रहे हैं। जैसे कि द्वारका के फ्यूज उड़ रहे हैं, जैसे जैसे तर्क आगे बढ़ रहा है, और जो धना जी और गुनु जी उनके भी फ्यूज उड़ रहे हैं। ये तो होना ही है, बाकी तो हम देख ही रहे हैं। तो क्या कहते हो आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।